लोग बोले कि अगर मायके से अगर रिश्ता रखना है तो हम लोगों से रिश्ता ख़त्म करना पड़ेगा। तो मेरी दीदी सोची मेरे बच्चे हैं, उन लोगों के आगे पीछे कोई नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। अगर मैं ही बड़ी हूँ, अगर वो सब मर जाएंगे तो मुझे बहुत बड़ा पाप लगेगा। पापा नहीं है, बहुत छोटी थी तभी दोनों लोग गुजर गए। 5 बहन है, 2 बाबू है मेरे। शादी होगी आपकी? गायकी मैं अपने लिए नहीं कर रही, मैं अपनी दीदी के लिए कर रही हूँ। मेरी दीदी चाहती है मुझे भी कोई जाने। तो क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है ऋषुराज ऋषुराज जी। अच्छा, ऋषु कब से गाना गा रही हैं आप? हमें साल भर हो गया। साल भर। आपके फैमिली वाले क्या कहते हैं जब आप गाना गाने जाती हैं? देखिए मेरे मम्मी पापा नहीं है। आपकी मम्मी पापा नहीं है? मेरे मम्मी पापा नहीं है, बहुत छोटी थी तभी दोनों लोग गुजर गए। 5 बहन है, 2 बाबू है मेरे। शादी होगी आपकी? नहीं, बड़ी वाली दीदी का शादी हुआ था तो घर वाले छोड़ दिए और दीदी हम लोगों का पालन पोषण करती है। और जो हमारे बाबा साहब जी हैं, मैं ये मानती हूँ कि अगर वो नहीं रहते तो आज हम लोग जी नहीं पाते। अब भारत का कोई भी व्यक्ति जी नहीं पाता। आज बाबा साहब की देन है कि हर कोई इंसान जी रहा है, बोल रहा है, चल रहा है, हंस रहा है। आज बाबा साहब की देन है। अच्छा, एक बात बताइए ऋषु, आपके पापा मम्मी नहीं रहे? नहीं जब वो छोटी थी तब शादी, तब जो है कि दुनिया से चले गए। जी। फिर आपको पाल पोस के तब बड़ा कौन किया? मेरी दीदी जी। दीदी थी, बड़ी थी। सबसे बड़ी दीदी अपने घर चली गई थी। फिर जब मम्मी एक्सपायर हो गई, पहले तो पापा 5-6 साल हो गया था एक्सपायर हुए। फिर मम्मी जब एक्सपायर हो गई तो हम लोगों के साथ कोई नहीं रहने वाला था। आप अकेले थे क्या और कोई भाई बहन है? मेरे हम लोग 4 बहन और 2 बाबू मेरे छोटे छोटे। और सब लोग साथ में रहते थे तो खाना ना बनता था तो खाते नहीं थे, बस उसी तरह खाना बना कर रख देते थे। अपनी दीदी को बोलते थे कब फोन करेगी तो हम लोग खाना खाएंगे। और मेरी दीदी हमेशा फोन करती थी तभी खाना खाते थे, अगर फोन नहीं करती थी तो खाना नहीं खाते थे। सभी लोग उसी तरह सो जाते थे। ऐसा दिन आ गया कि मनरेगा का काम होता है और एक दिन हम मनरेगा में काम करने गए। मेरे बाबू बहुत छोटे थे। मेरी एक दीदी बोली कि बाबू जाएगा, मैं बोली नहीं, जब तक मैं हूँ तब तक मेरा भाई कहीं नहीं जाएगा। और मेरी दीदी को ये बात पता चल गया, वो अपने घर से बोली कि अगर चाहती हो कि मैं घर पे आऊँ, अगर तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है तो मुझसे बोलो, पैसे चाहिए। मैं बोली नहीं, क्या चाहिए क्या नहीं। मैं बोली सब कुछ है। बोली तब क्यों जाती है मनरेगा में? मैं बोली उसी तरह। बोली मैं घर आ जाऊँ? मैं बोली ठीक है, घर आ जाओगी तो हम मनरेगा में काम करने नहीं जाएंगे। फिर मेरी दीदी ससुराल छोड़कर हम लोगों के साथ रहने लगी, पढ़ाने लिखाने लगी। और मेरी एक दीदी का 4 साल हो गया शादी किए मुबारकपुर में। और मेरी सबसे बड़ी बहन है मुझसे एक, आंसू नाम है, BA सेकेंड ईयर कर रही है। मेरी छोटी बहन है BA फर्स्ट ईयर कर रही है। मेरा भाई इंटर पास किया है, छोटा भाई हाई स्कूल में है। मैं भी BA फर्स्ट ईयर में हूँ, लेकिन तो पैसे की दिक्कत आ गई इसलिए पढ़ाई अभी छोड़ रही हूँ। मतलब कि आप पढ़ाई, मतलब परिवार कहीं न कहीं संगठित नहीं रहा जब आपकी दीदियों की शादी होती चली गई। 2 शादी हो गई दीदी की, एक दीदी आपके साथ रहती है। तो क्या झगड़ा वगड़ा हो गया था ऐसे ही आप? नहीं, फैमिली वाले सोचे ना कि ज्यादा लोग हैं तो कोई मतलब समझदार नहीं ना होते। दुनिया में हर एक इंसान एक दिमाग का थोड़ी ना होता है। वो सोचे लोग कि हम ही लोगों को देखना पड़ेगा। वो लोग बोले कि अगर मायके से अगर रिश्ता रखना है तो हम लोगों से रिश्ता ख़त्म करना पड़ेगा। तो मेरी दीदी सोची मेरे बच्चे हैं, उन लोगों के आगे पीछे कोई नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। अगर मैं ही बड़ी हूँ, अगर वो सब मर जाएंगे तो मुझे बहुत बड़ा पाप लगेगा। इसलिए मेरी दीदी ससुराल वालों को छोड़ दी। एक बात बता दूं कि ये बहुत ही कम देखने को मिलता है कि एक बहन अपने बहन के, अपने माँ बाप के बच्चों को पूरा पालने का भार उठाती है। उस बहन को भी मैं सैल्यूट करूंगा, क्योंकि जिस तरह से इनके विचार कह रहे हैं कि मेरी दीदी अगर ना होती तो शायद हम लोग भी ना होते। क्योंकि जब परिवार को छोड़ करके अपने 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 भाइयों बहनों के लिए अपने परिवार को छोड़ना पड़ा, ये कहाँ की कहीं न कहीं उनके अंदर ये हिम्मत रही होगी। लोग सोचते हैं कि ससुराल छूट जाए, घर बार छूट जाए, मायका छूट जाए, लेकिन मेरा परिवार ना छूटे, मेरा पति ना छूटे। कहीं न कहीं उनके अंदर वो काबिलियत थी, कम से कम अपने मेरे भाई अगर बहन चले जाएंगे दुनिया से तो फिर क्या होगा। चलिए ऋषुराज जी, अब क्या कर रही हो? अब आप तो गायकी में क्षेत्र में चली आई। गायकी मैं अपने लिए नहीं कर रही, मैं अपनी दीदी के लिए कर रही हूँ। मेरी दीदी चाहती है मुझे भी कोई जाने। से चल गईले
छोड़ी के भीम जी दलितन के मनवा उदास हो। मनवर कांसी राम जी के याद बहुत आवे। मनवर कांसी राम जी के याद बहुत आवे। कहवा हिरैले रविदास हो। ए भैया मनवर कांसी राम जी के याद बहुत आवे। कहवा हिरैले रविदास हो। ऋषुराज के फैमिली वालों में बहुत कुछ देखने को मिला, सुनने को मिला। इन्होंने बताया कि मेरे बचपन में माँ बाप चले गए। अभी आपने एक वीडियो देखी होगी सोना त्रिपाठी का, उसके भी बाबा बचपन में दुनिया से छोड़ के चले गए। लेकिन इनकी दीदी ने किस तरह से परिश्रम करके इनको पाल पोस कर बड़ा करने की कोशिश की और मेहनत करने की कोशिश की। आप ज़रूर सोचिएगा कि एक परिवार को संभालने में कितनी बड़ी बहन कर सकती है। ऋषुराज को इतना सपोर्ट करिए, प्यार दीजिए, इनके गाने सुनिए। और हम आपसे कहते हैं कि बेटियां देश की आन है, बेटियां देश की शान है। अगर एक बार अगर 2 मौका बेटियों को, तो पापा की परी और बेटियां देश की सम्मान है।